सुनाने वाला केवल ब्राह्मण होना चाहिए। यदि आप ब्राह्मण के मुख से कथा को सुनोगे तो आपको पूरा पुण्य मिलेगा। क्यों मिलेगा? इसका भी कारण है, क्योंकि ब्राह्मण पहले तो शरीर से है। देखो, सभी के लिए अलग अलग काम बांट दिया गया है। ब्राह्मण का काम अलग है, क्षत्रिय का काम अलग है, वैश्य का काम अलग है, शूद्र का काम अलग है। तो जिसका काम है उसे ही शोभा देगा। दूसरी बात, वो ब्राह्मण शरीर से है। ब्राह्मण शाम और सुबह और दोपहर में त्रिकाल जब संध्या करते हैं तो आप लोगों को हम जो भी अन्न खाते हैं उसको पूरे संध्या करते समय पापों को फेंक देते हैं। आप तो वैसे भी खाते हो, लेकिन फिर भी हम जो आपका अन्न खाते हैं संध्या के समय सबको छोड़ देते हैं। तीन काल की हम लोग संध्या करते हैं, उसमें गायत्री का जप करते हैं, परमात्मा से निवेदन करते हैं। जो संध्या करने वाला ब्राह्मण है उसको यदि आप दान दोगे उसको बहुत फल मिलेगा। पहले तो आप ब्राह्मण को दान दो, भले वो जाति से हो तो भी फल मिलेगा, लेकिन उससे 100 गुना फल ज्यादा संध्या करने वाले ब्राह्मण को देंगे तब मिलेगा। और यदि आपके यहाँ अग्निहोत्र करने वाला जो रोजाना हवन करता हो, कई ब्राह्मण रोजाना हवन करते हैं अपने घर में, यदि उसको आप दान दोगे तो उसको अनंत गुना उसका फल मिलता है। सज्जनों, ऐसे को दान अवश्य देना चाहिए। तो कथा सुनाने वाला ब्राह्मण होना चाहिए। आजकल आप लोग कथा सुनते हैं, कई देवियां आती हैं, देखो आप लोग सुनते हैं, और वो समाज से भी नहीं है, अलग समाज से आती हैं। उन देवियों को मुखार बिंद से आप लोग कथा को सुनते हैं, उसका कोई फल नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? उसका भी एक कारण है। क्या माता सरस्वती बुद्धिमान नहीं थी? बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी किसको कहते हैं? सरस्वती जी को। आपने कहीं पर सुना है कि सरस्वती जी ने कथा को वहां पर प्रवचन करके आ रही है? कहीं नहीं सुना होगा। क्या माता भगवती भवानी बुद्धिमान नहीं थी? वो भी बुद्धिमान थी। देखो, बात को आपको मैं जानता हूं कुछ लोग ऐसे हैं, बुरी लगेगी, लेकिन बात जो सत्य है, सत्य बात तो कड़वी होती है। जब हम दवाई को खाते हैं, कोई सी भी दवाई ले लो, चाहे अंग्रेजी वाली ले लो, चाहे कोई सी भी ले लो, दवाई खाते हैं, दवाई तो कड़वी रहती है, तभी वो असर करती है, रोगों को दूर करती है। तो कथा सुनाने वाला ब्राह्मण होना चाहिए। भागवत में लिखा भी है, विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धि कृता दृष्टांत कुशलो धीरा भक्ता कारेति निष्प्रहा। ब्राह्मण को निमंत्रण देना आना चाहिए, लेकिन वक्ता के भी कुछ लक्षण बताए हैं। कैसा वक्ता होना चाहिए? विरक्त होना चाहिए, वैष्णव यानी कि ब्राह्मण होना चाहिए। भागवत कह रही है, हम नहीं कह रहे। श्लोक बता रहा विरक्तो वैष्णवो, तीसरे में दिया है विप्रो। 6 लक्षण बताए हैं। विप्रो ब्राह्मण होना चाहिए। ब्राह्मण भी ऐसा नहीं कि चाहिए कहीं चल फिर रहे हैं, वहीं से ले आओ भैया, आ जाओ कथा वाँच दो, नहीं। ब्राह्मण ऐसा होना चाहिए जो वेद शास्त्रों का अध्ययन करता हो, वेद शास्त्र विशुद्धि करता। लेकिन ऐसा भी नहीं जो केवल कथा को सुनाए और दृष्टांत ना दे, नहीं। अनेकों प्रकार के दृष्टांत देकर, दृष्टांत ऐसे दें जो आपको समझाने योग्य हो, ऐसे दृष्टांत देकर आपको समझाना चाहिए। दृष्टांत कुशलो धीरा, जिसके मन में धैर्यता होना चाहिए। वक्ता कार्येति निष्प्रहा, ऐसा वक्ता होना चाहिए।